नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने प्रदेश भर से आए युवाओं से सीधा संवाद किया और उनके सुझाव, विचार और समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को विकास से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। तो उन्होंने रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप और कौशल विकास की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के सुझाव को सरकार की नीतियों में शामिल किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि सीएम ने सीधा युवा से संवाद कार्यक्रम रखा। युवा शक्ति से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके सुझाव सुने, युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। सीएम ने आपको बता दें कि युवाओं के संवाद के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे और युवाओं की जो है बात सुनी, युवाओं का सुझाव सुना, उनकी भागीदारी पर जोर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के संवाद के लिए युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम रखा 28 जून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में एचआरडीए द्वारा करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बने आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस कॉम्प्लेक्स में इंडोर खेल, जिम, बैडमिंटन कोर्ट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। इससे हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र और खिलाड़ियों की प्रशिक्षण में मदद मिलेगी और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत से कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने सरकार पर शारदा कॉरिडोर और चौथी क्षेत्र में अवैध खनन का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि विकास कार्यों के ठेके बाहरी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैंने पहले ही ये बात सबके सामने अपने मन की बात कही कि एक तो मैं इसकी शुरुआत भगवान गोलजू के दरबार से करना चाहता था और आज सुबह जैसे ही मैं चंपावत पहुंचा, मैं सबसे पहले गोलजू के दरबार गया, उनके चरणों में शीश नवाकर इस उत्तराखंड प्रदेश के तमाम माताओं की, बहनों की, भाइयों की, बुजुर्गों की और युवाओं की जो इच्छाएं हैं, जिन जिन बातों से वो सरकार से पीड़ित हैं, उन तमाम भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित करके आया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि हे भगवान गोलजू, हम आप पर इस रूप में आस्था रखते हैं कि आप न्याय के देवता हैं। देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस अब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। 28 जून से कांग्रेस अपने चुनावी अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ करेगी, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित होगा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक में भी उत्तराखंड के लिए 3 महीने का रोड मैप तैयार करने पर जोर दिया गया था। कांग्रेस ने इस अभियान को 4 जोन में बांटा है ताकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व के जरिए मजबूत पकड़ बनाई जा सके।
पहला जोन पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत का होगा, जिसकी कमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल संभालेंगे। दूसरे जोन में रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली शामिल है, जिसकी जिम्मेदारी प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह को सौंपी गई है। में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 28 तारीख से शुरू होगी और लगभग 15 दिन ये यात्रा चलेगी। उत्तराखंड में अलग अलग जोन पार्टी ने बनाए हैं। गढ़वाल मंडल में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली एक जोन है। दूसरा जोन टिहरी और उत्तरकाशी है। तीसरा जोन जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। नैनीताल और चंपावत अलग जोन में है। इनमें वरिष्ठ नेताओं को हमारे जो चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं प्रीतम सिंह जी, हमारे चुनाव प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और CCC के सदस्य लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुई आग की घटना को लेकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यदि फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन कराया गया होता तो इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने सभी कोचिंग सेंटर, मॉल और व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। देखिए, जो लखनऊ के अंदर कोचिंग सेंटर में जो है आग लगी और उससे जो लोग हताहत हुए हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं समझता हूँ कि सरकार को पूर्व में इसका संज्ञान लेना चाहिए था। अब घटना घटित हो गई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और आपने राज्य के अंदर का अगर यहाँ भी ये व्यवस्था है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को जाग जाना चाहिए और तमाम कोचिंग सेंटर्स और जो मॉल्स यहाँ पर बने हुए हैं उनकी जो है चेकिंग होनी चाहिए। उनके पास जो अग्नि उपकरण है वो उपलब्ध है या नहीं है, और नहीं है तो कार्रवाई करनी चाहिए। यूकेडी नेता आशीष नेगी के 1994 और 84 और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस विवाद के बीच अब उत्तराखंड क्रांति दल के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने पार्टी का पक्ष रखते हुए बयान दिया है। नेता ने कहा है कि आशीष नेगी का बयान किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को बांटने के उद्देश्य से नहीं दिया गया था, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल यूकेडी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नेता ने यह भी कहा है कि यूकेडी हमेशा से सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है और राज्य की एकता व सामाजिक सौहार्द की पक्षधर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आशीष नेगी भी उत्तराखंड क्रांति दल का एक हिस्सा है और उत्तराखंडित रखता है, तो वो बयान कभी भी किसी जाति, धर्म या किसी विशेष लोगों को अलग थलग करने की बात कभी नहीं करेगा। पर जिस प्रकार से इस बयान को उछाला गया है, ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय दलों की या उन लोगों की जिनको उत्तराखंड क्रांति दल से जलन हो रही हो, जो उनको उभरते हुए देखना नहीं चाह रहे हो, या आशीष नेगी जो एक नेता के रूप में हमारा उभर रहा हो, उसके जो विरोधी होंगे उन लोगों के ये बयान हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूकेडी नेता आशीष नेगी के बयान पर विवाद के बाद पार्टी ने अपनी सफाई दी है। यूकेडी के नेता देवचंदे उत्तराखंडी ने कहा है कि इस बयान का मकसद किसी धर्म या समाज की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि कुछ राष्ट्रीय दल यूकेडी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूकेडी हमेशा सभी समाजों को साथ लेकर चलने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की बात करती है।
कर रहे हैं, उसके दिल से तो पूछो वो कहना क्या है, उसके दिल पर तो पूछो बोलना क्या चाह रहा है, उससे जाकर तो मिलो। ये आपसी फूट डलाने वाले हैं कौन? जो प्रदेश को बदनाम करना चाह रहे हैं। हाँ, जो प्रदेश को बदनाम करना चाह रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में उत्तरांचल पंजाबी महासभा का नई कार्यकारिणी के गठन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में आप बता दें, कुमाऊं प्रभारी हरीश जलहोत्रा की मौजूदगी में त्रिलोक अरोड़ा को काशीपुर जिला अध्यक्ष और सतीश नरूला को जसपुर नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम में संगठन को और मजबूत बनाने और पंजाबी समाज को एकजुट रखने और पंजाबी संस्कृति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का भरोसा जताया है। और आज भी एकजुट है, और क्योंकि अब नई कार्यकारिणी गठित हुई है, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार मेरे साथ हमारे बड़े भाई प्रदेश महामंत्री राजकुमार पटेला जी, बड़े भाई प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश डावर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब हमें हर जगह जिलाध्यक्ष, क्योंकि मैं कुमाऊं मंडल प्रभारी हूँ, तो मेरे को ये दायित्व है कि मैं हर जगह जाके, क्योंकि हमारे उधम सिंह नगर हमने 2 जिलों को बांटा है, एक काशीपुर जिला, एक रुद्रपुर जिला। आज उत्तरांचल पंजाबी महासभा जसपुर इकाई द्वारा एक मीटिंग का आयोजन आइकॉनिक कैफे पे किया गया है। इसमें हमने जो है पूरी प्रदेश इकाई का, नवनियुक्त प्रदेश इकाई का स्वागत समारोह रखा था, जिसमें हमारे नगर के सभी जो पंजाबी सभा के कार्यकर्ता हैं, सदस्यगण हैं, वो आज एकत्रित हुए। और इस सभा में ही प्रदेश नेतृत्व द्वारा मेरे को पंजाबी सभा के नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हालांकि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझ पर विश्वास करके उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश कार्यकारिणी में कुमाऊं प्रभारी द्वारा जो जिम्मेदारी आज मुझे सौंपी गई है, मैं उसके लिए समस्त प्रदेश एवं कुमाऊं कार्यकारिणी का हृदय से धन्यवाद करता हूं तथा आशा करता हूं कि इन सब लोग का सहयोग मुझे मिलता रहेगा और इनके सहयोग से मैं अपने नगर कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद भाकपा माले ने सभी से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में सभी पक्षों की जिम्मेदारियों से काम लेना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का इस विवाद से संबंध जोड़ने को भी गलत बताते हुए कहा कि पुराने ऐतिहासिक मुद्दों को मौजूदा घटनाओं से जोड़ना समाज के हित में नहीं है। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन क्षेत्र के नैनी डांडा में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है। क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह रावत ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और वन विभाग के गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और विधायक ने कहा है कि वन्य जीव हमलों की घटनाएं और चिंता का विषय है और इस मामले को सरकार के सामने उठाया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। लैंसडाउन विधानसभा के नैनाडा ब्लॉक बनासी गांव में गुलदार ने एक महिला को निवाला बना दिया। हम लोग कल भी उस जगह गए थे, कल भी उस गांव में गए थे। ना उस गांव में सड़क है, ना उस गांव में रास्ते हैं, ना वहां एसडीएम आए, ना वहां डीएफओ आए। एसडीएम भी मैंने सुना रात को आए जो है, मौके पर नहीं आए जो है। ना यहाँ पर विधायक साहब रात को पहुँचे, विधायक साहब ये भी पहुँचे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या है एक्शन, तो उन्होंने कहा कि जो है 2 ही एक्शन हो सकते हैं, या तो पिंजड़े में पकड़ा जाएगा या शूट किया जाएगा। कल्याणेश्वर में महादेव पौड़ी में स्थित मंदिर शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर आप बता दें, क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और विधायक राजकुमार पौरी ने विधित्व पूजा अर्चना की। वहीं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। समस्त प्रदेश और देशवासियों की
सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में दौरान विधायक ने उपस्थित ग्रामीणों की समस्याएं भी गंभीरता से सुनी और उन्हें मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन कर वार्ता की और समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप गुसाई, सुशील रावत, राकेश नौडियाल, ग्राम प्रधान कलूण अशोक सिंह, ग्राम प्रधान चैड़ताला और रमेश नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य रेखा देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सालों से कलूण ग्राम सभा के लोग अपने गांव में शिवालय की स्थापना करना चाहते थे। पिछले सालों में जब मैं वहां पर गया था तो मुझसे भी चर्चा हुई थी कि शिवालय का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, आपको उद्घाटन में आना है। आज मैं वहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंदिर का आज उद्घाटन था, भंडारा था। इस अवसर पर मैं भी वहां पर गया। भगवान कल्याणेश्वर मंदिर उसका नाम रखा गया। कलूण गांव में मंदिर है और कल्याणेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। तो निश्चित रूप से भगवान। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राज्य में पंजीकृत सभी मदरसों की मान्यता, निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के अधीन होगी। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं, जबकि अपंजीकृत मदरसों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं सरकार ने आश्वासन दिया है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज़ को शामिल किया और 6 माइनॉरिटीज़ में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। जसपुर में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के कथित विवादित बयान को लेकर सिख समाज में नाराजगी देखने को मिली। कई गांव से पहुंचे सिख समाज के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो तराई क्षेत्र का सिख समाज एकजुट होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। क्रांति दल के नेता आशीष नेगी ने जो सिखों के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ आज जसपुर कोतवाली में हमने तहरीर दी है कि उसके ऊपर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने 1984 की घटना को यूकेडी के नेता हैं आशीष नेगी जी, उन्होंने कुछ जो बोला है सोशल मीडिया पे बयानबाजी की है और भी मीडिया पे कि ब्लू स्टार ऑपरेशन में जो इनकी रेजिमेंट थी, गढ़वाल रेजिमेंट भी शामिल थी, कि हमने आपके घर में घुसकर भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप ये क्या सोचते हैं कि पहाड़ में यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे? राम मंदिर दान प्रकरण को लेकर उठे विवाद पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनाथ गिरी महाराज ने कहा कि मामले की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या समझौते की कोई भी जगह नहीं है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं, बड़े रूप में, बड़े निष्पक्ष भाव से। ऋषिकेश में बढ़ते अतिक्रमण और लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने 30 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला ने बताया है कि बैठक में पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ व्यापार
मंडल, टैक्सी यूनियन और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य सभी पक्षों के साथ मिलकर ऐसा समाधान तैयार करना है जिससे शहर को जाम और अतिक्रमण की समस्या से राहत मिल सके। मंगलवार को एक 11 बजे से मीटिंग बुलाई गई है जिसमें पुलिस और प्रशासन से भी उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया। साथ में परिवहन विभाग आरटीओ साहब को भी कहा गया है और सभी जितने हमारे यहाँ पे यूनियन है, व्यापार मंडल, ठेला खोखा फड़। ऋषिकेश में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी और नशा तस्करों के 2 मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी के कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया गया है। वाहन चोरी के आरोप के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गांजा तस्करी के मामले में पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। देहरादून पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और करीब 35,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे छोटा हाथी वाहन को भी सीज कर दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में कुल्हाल बॉर्डर पर सघन चेकिंग के दौरान रात्रि में एक छोटा हाथी जो पोंटा साहिब की दिशा से देहरादून की तरफ आ रहा था उसको रोका गया। उस छोटा हाथी में से 3 व्यक्ति जो थे उनसे पूछताछ की गई। तो उनसे जब ये पूछताछ की गई कि कौन सी उत्तराखंड में इस साल जंगल में आग की घटनाएं पहले के मुकाबले कम रही। वन विभाग की सतर्कता, फायर वॉचरों की तैनाती और समय पर कार्रवाई से आग पर काफी हद तक काबू पाया गया। वन विभाग के अनुसार इस फायर सीजन में राज्य में 580 जगह जंगलों में आग लगी, जिससे करीब 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में प्रभावित हुआ। विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार नुकसान कम हुआ है। समय समय पर हुई बारिश ने भी आग पर काबू पाने में मदद की है। हमारे पास कुल उत्तराखंड में 1438 क्रूज स्टेशन है और 40 मास्टर कंट्रोल रूम है जो पूरे गढ़वाल, कुमाऊं और वाइल्ड लाइफ एरियाज में सक्रियता से काम कर रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में मास्टर कंट्रोल रूम के साथ क्रूज स्टेशंस के साथ हमारे QRT भी स्थापित की गई है जो कि विशेषकर चारधाम मार्ग में। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।